अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। 2 दिन की अचकन, रूलिंग गलत करार, फैसले का इंतजार, इत्तेहादी परेशान, खान की वार्निंग, मरियम का अदालत पर हमला, दुआ को कराची लाओ, बरसाती सिस्टम आ गया और मिशन व्हाइट वॉश। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है, हमजा शहबाज हलफ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा अबूरी वजीर आला बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। अदालत ने पीर तक बतौर वजीर आला तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। हमजा शहबाज जिस रूलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रूलिंग गलत है। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। हल्फ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा अबूरी वजीर आला बन गए। अदालत उज़्मा ने 25 जुलाई तक तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर नहीं रुकी रहती, सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। हमारे पास कलम है, मंगल से ज्यादा इस केस को नहीं चलाएंगे। अहम मामला है, जल्द सुनाया जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब के दफ्तर पर निगरानी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसले नहीं दे सकते। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी चैलेंज नहीं हुआ। अदालत ने वकील से इस्तिफसार किया कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। स्पीकर है, हाथ में एक चिट्ठी थी, वो दिखाएं, हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले। ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। हमजा शहबाज जिस रूलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रूलिंग गलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सोमवार या मंगल को फैसला सुना देंगे। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। अब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट शुमार न करने के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है और ये तहरीरी हुक्म 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अबूरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत के वकला डेप्यूटी स्पीकिंग की रूलिंग पर वजाहत नहीं दे सकते। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मौजूदा हैसियत गहरे खतरे में है। मौजूदा हालात में हमजा शहबाज को मुंतखब वजीर आला भी नहीं कहा जा सकता। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुनीर बाजवा से। मुनीर, बताइएगा क्या लिखा गया है मजीद इस अबूरी हुक्मनामे? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है और इस हुक्म में ये कहा गया है कि पंजाब हुकूमत के वकला, डिप्टी स्पीकर के वकला स्पीकर की रूलिंग के दिफा में कोई ऐसी वजाहत पेश नहीं कर सके जिससे ये बता सकें कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो बिल्कुल कानून के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक थी। अदालत के इस तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि हमजा शहबाज और उन डिप्टी स्पीकर के वकला का इस वजाहत ना देना अदालत ने नोट किया है और अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी सूरत हाल शहबाज की मौजूदा हैसियत खतरे में है। अदालत के इस अबूरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। अदालत के अबूरी हुक्म में यह भी करार दिया गया है कि फ्रीकैन के दरमियान मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल 1 जुलाई वाली हो गई है और अदालत ने 1 जुलाई को भी फ्रीकैन की रजामंदी से ही हमजा शहबाज को महदूद अख्तियारात के साथ वज़ीर आला जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला मुकर्रर किया था और अदालत ने ये फैसले में यह भी कहा है कि इख्तियारात के इनके इख्तियारात इसलिए महदूद किए गए थे कि हमजा शहबाज
अपनी पार्टी को फायदा और कोई इंतजामी ये भी करार दिया है कि एक सूबे को किसी वज़ीर आला और काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता और हमजा शहबाज को वज़ीर आला ट्रस्टी वज़ीर आला रखने पर किसी भी फरीक ने आगे नहीं किया। और दर हकीकत अदालत के फैसले में कहा गया कि दर हकीकत तमाम फरीकैन को ये इस मामले की हसासियत, अमन आमा और हम मांगा की सूरत हाल का अदराक हो गया था और इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ नहीं किया। अदालत ने इस फैसले में कहा कि अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई कि अदालत के इस फैसले तक आईनी वफादारी के साथ हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला के तौर पर महदूद अख्तियारात के साथ अपना फ़राइज़ अंजाम देंगे और पंजाब के अवाम के मफाद में अपना काम जो है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, हमें तफसीलें आगाह करे थे इस तहरीरी अबूरी हुक्मनामे से मुतालिक। आगे देखिए, मरियम का अदालत पर हमला और नवाज नाराज क्यों? फवाद चौधरी ने हमजा शहबाज से खुद ही मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए, पंजाब में पिछले 3 माह से कोई हुकूमत नहीं है। इस एडवेंचर ने मुल्क की कमर तोड़ के रख दी है। फारूक हबीब ने कहा कि अवाम ने लोटों को वोटों से जवाब दिया। इनका टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना ठहर चुका है। कोई डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग के दिफा के लिए तैयार नहीं है। एक जरदारी लोटों और चोरों पर भारी है, अवाम पर भारी नहीं है। फैसल जावेद ने कहा चौधरी शुजात के खत को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो अब सिर्फ पकोड़े खाने के लिए रह गया है। अदालत में स्पीकर की रूलिंग को दुरुस्त करार नहीं दिया गया। हमजा सिर्फ 3 दिन के लिए वजीर आला हैं। इसको आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। एक बात तो तय है कि ये जो नून लीग की लीडरशिप है इसमें अगर कोई कमी नहीं है तो वो बेहयाई की कमी नहीं है। यानी अगर वो शर्म होती थोड़ी सी भी, इसके बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया। इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। एक जरदारी लोटों चोरों पे भारी, अवाम पे भारी नहीं है। खत है जो जिसपे सिर्फ आप उस खत को पकोड़े खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा उस खत की कोई हैसियत नहीं है। चौधरी शुजात का जो खत है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया। आला अदलिया ने डिप्टी स्पीकर की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जो रूलिंग है उसको दुरुस्त नहीं करार दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज जो हैं वो अभी मेक शिफ्ट एक अरेंजमेंट है, धक्का स्टार्ट वज़ीर आला है और मंडे ट्यूसडे को जो है फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं कि जो शख्स अदालत के मुताबिक कभी वजीर आला मुंतखब ही नहीं हुआ था, जो शख्स सारी कौम के सामने कल इलेक्शन हारा, वही अदालत के फैसले के मुताबिक 2 दिन निगरान वजीर आला रहेगा। अल्लाह की शान। हुक्मरान इत्तेहाद ने वजीर आला पंजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा कि अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार और मौजूदा दरखास्त समेत तमाम मुतालिका दरखास्तें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करें। इत्तेहाद के ताखीरी हरबे वज़ीर आला पंजाब का मामला लटकाने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। राय के मुताबिक फुल कोर्ट के लिए आज ही दरख्वास्त देने का फैसला भी कर लिया गया। एलानिये में इल्जाम तराशी भी, मौजूदा हालात की दुहाई भी। कहा गया सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी दिवालियापन का खतरा है। अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत हाल में अदा कर रहे हैं। एलामिया के मुताबिक आइन ने मुक़न्नना अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिससे एक मुतकब्बिर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार और मौजूदा दरख्वास्त समेत तमाम मुतालिका दरख्वास्तें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करे। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामला है, इस पर फैसला सादर किया जाए। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इब्हाम है, इस फैसले को आइसोलेशन में नहीं लिया जाए।
पीपल्स पार्टी समझती है फुल कोर्ट इस केस को सुने और फैसला दे। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बातों का मकसद ये है कि अगर उनके खिलाफ फैसला आए तो वो ये कह सकें कि मैं इनके खिलाफ था इसलिए फैसला आया। शर्जील मेमन ने कहा कि पार्टी की इजाज़त नहीं वरना कई फैसले और मिसालें मौजूद हैं जो मैं बतौर मिसाल पेश कर सकता हूँ। इस मुल्क में जजमेंट के जो मायार हैं वो ना हो, ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए अलग फैसले और पूरे मुल्क के लिए अलग। में बाम पैदा किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझती है फुल कोर्ट तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस की कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। चाहता है कि वो फैसला फॉरेन फंडिंग केस का ना आए और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहा है। वो ये परसेप्शन पैदा कर सके क्योंकि मैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ था इसलिए फैसला मेरे खिलाफ आया। इस मुल्क में दो कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून। कहीं केसेस पे डिस्कस करने के लिए मुझे अपनी पार्टी की तरफ से भी इजाजत नहीं है, लेकिन हमारी अपील जरूर है कि अगर एक मुल्क है तो एक कानून चलेगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए इस मुल्क में अलग कानून हो और बाकी दीगर जमातों के लिए अलग कानून हो। हफ्ते के रोस्टर में तब्दीली हो गई है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनी अख्तर को पीर को इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुताल्लिक केस के लिए बुलाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा पर मुश्तमिल बेंच ने 25 जुलाई से 29 जुलाई तक लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करना थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने लाहौर में डिप्टी स्पीकर केस की समाअत की थी। पीर को भी अब यही बेंच इस्लामाबाद में इस केस की फिर से समाअत करेगा। मुल्क में मुआशी बदहाली के जिम्मेदार 30 बरस से मुल्क को लूट रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल, कहा इन चोरों को कौमी असासों के फरोख्त की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कौम इन पर अपने कौमी असासों पर कभी एतमाद नहीं करेगी। हैं ये 30 बरस से मुल्क को लूट रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। इन चोरों को कौमी असासों के फरोख्त की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कौम इन पर अपने कौमी असासों के हवाले से कभी एतमाद नहीं करेगी। जरदारी और शरीफ माफिया ने 3 माह में मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर झुका दिया। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाजत देते रहेंगे? ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि अवाम माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की अब मजीद इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि हम श्रीलंका के हालात से ज्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो गई। अदालत पर जानिबदाराना फैसला देने का इल्जाम लगा दिया। कहती हैं अदालती फैसले से सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू हुआ है। इंसाफ के ऐवान धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों से डरते हैं। हमजा शहबाज से मुताल्लिक फैसला मानने से इनकार किया और अदालत पर इंतशार शुरू कराने का इल्जाम लगा दिया। नून लीग की नायब सदर ने ट्विटर पर लिखा, मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला अदालती फैसले से शुरू होता है। पहले आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। अब इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इंसाफ के ऐवान धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए गए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं। ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए शुजात का नया बयान। मुराद क्या? और बरसाती सिस्टम दाखिल। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।